है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। नमः परम कल्याणम, नमः परम मंगलम, वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः। आप जब सत्पुरुषों के संग में जाओगे तो आपको सत्पुरुष अच्छा मार्ग दिखाएंगे, कल्याण के मार्ग में ले जाएंगे। भगवान विष्णु के शरण में गया है मलमास, और विष्णु भगवान उसको गोलोक में ले जा रहे हैं। यहाँ पर परम आनंद है। भगवान गोप वेशधारी में गोपियों के बीच में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण 8 साल की आयु के हैं। कई लोग हमारे शास्त्रों को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि भगवान तो व्यभिचारी थे। ये शब्द में प्रयोग नहीं कर सकता, सुना है मैंने कई हजार लोगों मुंह से। ये श्री कृष्ण पर स्त्रियों से रास खेलते थे। उन लोगों की बातें सुनकर दया आती है कई बार। श्री कृष्ण परमात्मा 8 साल से बड़े गोपी वेश से बाहर आए नहीं कभी भी। जब उन्होंने रास खेली 9वें साल में तो कंस को मार दिया था उन्होंने, मथुरा पहुंच गए थे। 8 साल के थे तब उन्होंने महारास खेली थी। और गोपियां जो थी वो 2-2, 3-3 बच्चों की मां थी। ये भागवत लिखता है। 30-35 साल की लड़कियां, औरतें और 8 साल का बच्चा, कोई व्यभिचार संभव है क्या? कोई व्यभिचार नहीं हो सकता। इन आयु के पर कितना फर्क है। जितने बड़े बच्चे थे इतने ही भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान ने तो गायों के साथ भी रास खेली है। भगवान ने तो उनके पुत्रों के रूप में जब ब्रह्मा जी सब गोपियों का, गोपों को हरण कर गए थे, तब प्रत्येक गोप बालक के रूप में भगवान ने स्वयं स्वरूप धारण किया था। ये भगवान किसी का क्या व्यभिचार करेंगे, क्या शारीरिक संबंध करेंगे, लेकिन हमारी बुद्धि उससे आगे जाती ही नहीं है। वही सोचती है। हम कीड़े हैं, यही सोचते रहते हैं भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने। महापुरुषों के जो कर्म है उस पर आप मत जाइए, उनके वचनों पर जाइए। भगवान विष्णु मलमास का हाथ पकड़ के उसको ले जाते हैं गोलोक की ओर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण 8 साल के बालक के रूप में विराजमान है। उन कमल नयन पुंडरीकाक्ष भगवान है, हाथ में मुरली है, और चारों ओर उसके बाद गोपियां विराजमान है। सुवर्ण के सिंहासन पर भगवान राधा जी के साथ विराजमान है। वहां पहुंच के विष्णु भगवान ने उनकी प्रार्थना की है। भगवान के पार्षद जो थे श्री कृष्ण के, उन्होंने विष्णु भगवान का पूजन किया, स्वागत किया और बैठने के लिए आसन दिया। भगवान विराजमान हुए हैं और उसके पास मलमास थर-थर कांप रहा है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु से पूछते हैं, महाराज ये कौन है, क्यों कांप रहा है? ये गोलोक में दुखी कौन होता है? गोलोक में जाओ, वैकुंठ लोक में जाओ, शिवलोक में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, कोई दुखी नहीं होता है।
ये क्यों दुखी है? मलमास ने भगवान की प्रार्थना करना शुरू किया है, हे प्रभु, वन में दावाग्नि लगा हुआ था, भयंकर दावाग्नि में गोप और गाया फंसे हुई थी। आपने उसको विमोचन करके उसको पान कर लिया और गोपों और गायों को बचाया। हे प्रभु, जब इंद्र ने अवकृपा की, गोकुल पे अवकृपा की, तब आपने गोवर्धन को धारण करके पूरे गोकुल को बचाया आपने। हे प्रभु, आप तो द्रौपदी, इसका पांच पति थे, शक्तिशाली पति थे, फिर भी जो कुछ नहीं कर पाए, वो आपने उनका वस्त्रान रुकवाया, वस्त्र दिए और उसका मान बढ़ाया। हे प्रभु, आप तो आपकी शरण में जो भी कोई आता है और आपका ही वचन है, अनन्यां चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे अनन्य भाव से हमारी भक्ति करता है, अनन्य भाव से मुझे भक्ता है, उसके लिए मैं योगक्षेम हूं, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। ये प्रभु, आपके शरण में आने से, आपके शरण में आने के बाद यदि दुख रहता है तो आपका शरण का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। मैं आपके शरण में आया हूं, मेरे दुखों तो दूर करो। भगवान बहुत दयालु है, ईश्वर बहुत कृष्ण बहुत कृपालु है। जिसने भी याद किया, जिसने भी थोड़ा सा किया, उनके लिए भगवान ने उसके लिए सब कुछ कर दिया। भगवान ने सब कुछ दे दिया, उसको कल्याण के मार्ग पे ले गए। भगवान कहते हैं, मैं किसी के पाप के सामने नहीं देखता, मैं पुण्य के सामने ही देखता हूं। और एक बार जो मेरे पास आ जाएगा, अर्जुन भगवान के शरण में चला गया। पांडव सेना बहुत छोटी थी, द्रव्य नहीं थे, पैसे नहीं थे, सैन्य बल नहीं था। कौरव सेना, कौरव सम्राट इंदु आर्यावर्त के वहां के राजा थे। विशाल सेना, विशाल पैसा, सब कुछ होने के बाद भी जिसके पास श्री कृष्ण थे उसको ही विजय प्राप्त हुआ। गीता जी में आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर्मो। जहां भगवान विराजमान है वहां हमेशा विजय होता है। उनकी स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हुए हैं। भगवान ने कहा, हे विष्णु, जो मेरे पास आता है उसका मैं कल्याण करता हूं, उसको सब कुछ दे देता हूं। आज से इस मास का, मलमास का स्वामी मैं हूं। आज से इसका नाम पुरुषोत्तम पड़ेगा। भगवत गीता में पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय भी है। बहुत उत्तम अध्याय है, बहुत अभ्यास करने जैसा अध्याय है, जिससे भगवान की शक्तियां, मनुष्य की शक्तियां आप जान सकते हो। यदादित्यम तेजो जगत भासयते अखिलम। भगवान कहते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश भी है वो मेरे से ही है, और जहां न सूर्य जा सकता है न शशांको च पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। और जहां जाने के बाद, जहां सूर्य नहीं पहुंच सकता, चंद्रमा नहीं पहुंच सकता, अग्नि नहीं जा सकता, वो मेरा गोलोक धाम है। और वहां जाने के बाद आपको वापिस तो नहीं जाना पड़ता है। हे महाराज विष्णु, इसको मैं मेरा नाम देता हूं पुरुषोत्तम। इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। इस मास में जो भी दान करेगा, तप करेगा, यज्ञ करेगा, उसको अधिकस्य अधिकम फलम, कोटि गुना फल इसको प्राप्त होगा। 1 करोड़ रुपए का फल मिलेगा। इतना इस मन का महत्व मिल जाएगा। इस मास के अंदर जो व्रत करेगा, तप करेगा, उसका कल्याण करना मेरा
प्रथम दर बन जाएगा। मैं उस सबका कल्याण करूंगा। इसका जो अपमान करेगा उसको मैं क्षमा नहीं कर सकता। वृत्रासुर भागवत जी के अंदर भगवान की प्रार्थना में कहता है, दासानुदासो हम। हे प्रभु, मैं आपका दास नहीं हूं, आपके दासों का भी दास हूं। क्योंकि प्रभु को अपने ऊपर कोई बाण चलाता है तो दुख नहीं होता है। अर्जुन को जब पितामह भीष्म मारने लगते हैं और पितामह जानते थे श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा छोड़नी है, तोड़नी है, तो अर्जुन को परेशान करो, अर्जुन पे बाण मारो। अर्जुन को जब मारोगे ना तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे। और हुआ वैसा ही। पितामह ने अर्जुन पे बाण चलाया, अर्जुन को मूर्छित कर दिया और भगवान श्री कृष्ण का क्रोध 7वें आसमान पहुंचा है। वो भगवान पितामह को मारने के दौड़ रहे हैं। पितामह कहते, प्रभु इसी क्षण की मैं राह देख रहा हूं, मृत्यु चाहिए आपके हाथ से। अर्जुन वहां के रोकता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। कोई प्रभु का अपमान करेगा ना, प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रभु के भक्तों को, कोई सीधे आदमी को, कोई धार्मिक आदमी को, कोई व्यवहारिक आदमी को यदि कोई परेशान करता है, दुखी करता है, तो भगवान उसको क्षमा नहीं करता। आप कोई चीज को मानो या न मानो, किसी का अपमान कभी मत करो। न जाने वो कौन है, कौन सा स्वरूप में है, कौन से स्वरूप में जा रहा है। कभी भी कोई व्यक्ति, अच्छे धार्मिक व्यक्ति का, अच्छे भले आदमी का आप अपमान करो मत, दुखी मत करो। क्योंकि उसके अंदर से कोई श्राप निकलेगा नहीं, श्राप देगा ऊपर वाला। भगवान कहते हैं, मेरे मलमास का, मेरे पुरुषोत्तम मास का जो अपमान करेगा उसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरी सब शक्तियां, जितनी भी भगवान श्री कृष्ण में शक्तियां हैं, वो पूरी शक्तियां इस पुरुषोत्तम मास को मैं दे रहा हूं। इसको समकक्ष बना रहा हूं, मेरे समकक्ष बनाता हूं, मेरे योग्य बनाता हूं, मेरे बरोबर प्रतिबंध बना देता हूं उसको मैं। और भगवान ने उसका पुरुषोत्तम मास ऐसा नाम रखा, उसको पूरी शक्तियां दी। और भगवान विष्णु को कहा, हे प्रभु आप इसको अपने वैकुंठ में ले जाओ, अपने साथ ले जाओ और लोक कल्याण के कार्यों को कार्य में लगा दो। इति श्री बृहन् नारदी पुराणे पुरुषोत्तम कथायाम पंचमोऽध्यायः। श्री पुरुषोत्तम भगवान की